दशरथ के चारों कुमारों का विवाह हो गया था और कैकेयी के वचनानुसार श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी वनवास को निकल चुके थे। हाँ, वही 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या से कोसों दूर गंगा मैया के तट पर राम जी के अद्भुत भक्त से उनकी मुलाकात होती है। कौन से भक्त? अरे कौन से भक्त? आप नहीं जानते? आप क्या कोई भी उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उनकी भक्ति की महिमा का गान पूरा विश्व आज भी करता है। सौदे तो बहुत लोगों ने किए होंगे, पर उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जो प्रेम से भरा सौदा था और रघुवर को उनकी खोई हुई मुस्कान लौटा दी। आइए ऐसे भक्त की कथा देखते हैं। श्री राम के दर्शन मिल जाए। तो कहा दर्शन प्राप्त नहीं हुए? ना ना, दर्शन तो हुए, अद्भुत दर्शन हुए। पता है तो जैसा हम उनके बारे में सुनत है ना, उससे ज्यादा सुंदर छवि है प्रभु की। जानत हो हम वहाँ वृक्ष के पीछे खड़े होकर प्रभु का देखत रहे, लेकिन अपने प्रभु का वनवासी के भेष में देख मन ऐसा दुखी हुआ कि क्या बताएं। पता है, जब राजा सुमंत्र जी अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, तब हमने अपने प्रभु के सुंदर मुख पर आंसू के मोती देखे। भला हमने प्रभु के सुंदर मुख से मुस्कान चली जाए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, हम सोच लिए हैं कि बस एक बार रघुराई की सेवा का मौका मिल ही जाए, उनके मुख पर मुस्कान लागी ना, तो ये केवल गंगा मैया में पूछ जाएगा। हाँ नहीं स्वामी, ऐसा ना करिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए स्वामी। क्या पता कब श्री राम आपके सामने खड़े हो जाए। सही कहा। केवट ने तो ठान लिया था कि वह अपने प्रभु के सुंदर मुख पर मुस्कान लाएगा और उसकी प्रतीक्षा का अंत हुआ जब गंगा नदी के तट पर आ गए श्री राम। शीघ्र आवो, देखो तो तुम्हारे यहाँ कौन आया है। अरे आवत है, जाने भोरे भोर कौन आई दवा। अरे केवटिया, टुकुर टुकुर का ताकत हो, शीघ्र आवो, देखो तो तुम्हारे यहाँ कौन आया है। आप हमारे लिए कितनी भागदौड़ करते रहेंगे। अब हमें विदा दीजिए और कष्ट ना करें। कष्ट तो हमें आपकी ये कष्ट वाली बातें सुन के हो रहा है कृपा निधान। थोड़े दिन हमका अपने साथ रहे दियो, हमरो भी मन में बढ़ जावे हो। वन के डगर ऊबर खाबर होत है, आप वन में पहली बार आए हो, डगरों नहीं जाना तो, और हम डगर के जानकार हैं। प्रभु का सोच रहे हो, हमका बस थोड़े दिन अपने साथ रहे दियो। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम वहीं से लौट जावेंगे, तुहार सौगंध। अच्छा है, जैसा तुम कहो। हमरे प्रभु
भाई केवल जरा अपनी नौका इस पार ले आओ ताकि उसमें देवी सीता सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? तो हर नौका पार कराई में और स्वयं बीच मंथार में डूब जाए। अर्थात क्या तुम्हारी नौका हम तीनों का भार सहन नहीं कर सकेगी? अरे भार तब सहन करेगी ना जब हमारी नाव नाव रही जाए। मैं कुछ समझा नहीं केवल। ऐसा नादान ना बनो कृपा निधान। ये चरणन का बखान हमहु सुने हैं। इन्हीं चरणों की रस से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। अब इन्हीं चरणों की जादू टोना से न जाने हमने काट की नैया कहां से कहां बन जाए। और एक बार केवट की नैया गई तो हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना हमसे ना हो पाएगा। अच्छा केवट, तो ये समस्या है। यदि तुम्हारी नैया स्त्री में परिवर्तित हो भी गई तो इसमें समस्या क्या है? आपको लक्ष्मण भैया पहले से एक नारी भारी पड़ रही है, दूसरी आ जाएगी तो न जाने का होगा। आप तो चले जाओगे, हमारी नैया तो डूब जाएगी ना प्रभु। तोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु, तोहरी मार मारे जाएंगे। तो भाई केवल फिर हम ये गंगा नदी कैसे पार करेंगे? बात तो सही कहा तो प्रभु। यहाँ एक ही नाव, एक ही केवट और आपकी समस्या का एक ही समाधान, यदि आप मानो तो प्रभु। और वो समाधान क्या है केवल? हाँ प्रभु, उपाय बतावत है। तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण धोएंगे, फिर उस चरण रज वाला पानी पी कर देखेंगे। अगर होकर जादू टोना से हमका कुछ ना हुआ तो ही नाव पर बैठे देंगे। हाँ देखा, नानी ना हमने अपने प्रभु के मुख पर मुस्कान। धन्य हो तुम केवल। पर ठीक है, तुम्हारी नाव बच सके इसके लिए तुम्हें जो उपाय ठीक लगे तुम वही करो। शब्दों के जाल में हमका ना फंसाओ कृपा निधान। हम ठहरे अनपढ़ गमान, साफ साफ कह दियो कि क्या करना है। भाई केवल, हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव ही हैं। अरे ओ पर्वतिया, जब तक ये सोचा था तब तक कठौता में गंगा जल भरी रहो। लावत है, लावत है। चढ़ई हूँ पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं, गंगा पार करई हूँ। पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। तब चरणन की महिमा न्याय, परस पाए पाथर भय माय। मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ की नैया। सगरे कुटुंब की पालनहार यही, सगरे कुटुंब की पालनहारी। नौका से नार भई तो, नौका से नार भई तो, कित गई हूँ कहाँ गई हूँ। नहीं यो नहीं नाव चढ़ी हूँ, पग धोकर नाव चढ़ी हूँ। अति आनंद मति अनुराग,
भला मैं अपना दूसरा चरण कैसे कैसे आगे करूं? सही कहो तुम प्रभु, यहाँ बैठे को कोनो स्थान नहीं है। ऐसा करो ना, दाहिना हाथ हमें सर में दे दीजिए प्रभु। कीर्तन कर। धन्यवाद प्रभु। पुण्य कुंज को नाई चरणामृत के पान किए थे, चरणामृत के पान किए थे, कछुक भरोसा पई हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ी हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ी हूँ। भाई केवल, मैं तुम्हारा जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। तुम्हारे प्रेम और आदर के लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा के बदले भी क्या दे सकता हूँ? मेरे पास ये लो केवल, ये तुझसे भेंट स्वीकार करूं। ये का करो तो कृपा निधान, इतना नीच समझ लिएगा। लानत है हमरे ऊपर जो हम सीता मैया की ये अंगूठी भी ले ले। और प्रभु, जब व्यवसाय एक हो तो मोल नहीं किया जाता। हम भी केवट, आप भी केवट। भैया केवट, भला आप और रघुवंशी राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र भला एक ही व्यवसाय के किस प्रकार हुए? वो ऐसे लक्ष्मण भैया कि हम ठहरे एक गांव के छोटे से केवट जो एक गंगा पार करात है। पर हमरे प्रभु तो एक भवसागर के केवट है जो सबकी नैया पार करात है। तो लक्ष्मण भैया, हुआ ना एक ही व्यवसाय। अद्भुत हो केवट तुम। परंतु केवट, मैं अपने भक्तों को कभी रिक्खात नहीं जाने देता, तो तुम्हें कुछ तो मुझसे अवश्य लेना होगा। कृपया ये भेंट स्वीकार करो केवट। कछु देना ही चाहत हो ना प्रभु, कछु देना ही चाहत हो ना प्रभु। तो आज इस दास को एक वचन दो प्रभु। आज हमने आपकी गंगा पार कराई है, पर जब हमारी बारी आए तो आप हमरे केवट पर हमें भवसागर से पार करवाए दोगे प्रभु। हमें भवसागर से पार करवाए दोगे। धन्य हो तुम केवट, और धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति। इस संसार के लिए तुम हमेशा एक उपयुक्त उदाहरण रहोगे। अच्छा केवट, क्या अगर तुम्हारे प्रभु तुमसे कुछ मांगे तो तुम उन्हें वो दोगे? आज्ञा करो प्रभु, आज्ञा करो। तो केवट मुझे आज्ञा दो कि अब मैं अपने पिताश्री के वचनों को पूर्ण कर सकूं। अब मैं वन गमन की तरफ बढ़ सकूं। तुम्हारी
हम आगे प्रस्थान नहीं कर पाएंगे केवट। आज्ञा प्रभु। ना प्रभु। प्रभु लेकिन एक शर्त पर। आती बारी इस दास को दर्शन अवश्य के प्रभु, दर्शन अवश्य दोगे। अवश्य केवट, अवश्य। आओ सीता, आओ लक्ष्मण। हमका भूल न जाना प्रभु, हमका भूल न जाना। कैसे भूल सकते हैं तुम्हें केवट? हरि बोल। तो ये थी सुंदर कथा उन केवट की, जिन्होंने बड़ी चतुराई से रघुराई से उतराई ली। तो धन्य है केवट और उनका निस्वार्थ सेवा का भावना, जो बदले में प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहते थे।